स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ टाइम एंड टेम्परेचर। सो इस चैप्टर में बच्चों हम टाइम और टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके सर, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। लुकिंग बैक, रीड एंड राइट द टाइम। सो हमने बच्चों वॉल क्लॉक जो होती है आप देख सकते हैं, इसमें हमने टाइम रीड करना सीखा था इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, एक इसमें हमारे 2 हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। स्मॉल वाला हमारा आवर हैंड होता है एंड लॉन्ग वन इज मिनट हैंड। ओके, सो यहाँ पर आप बता सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, विच इज 10:50, यानी कि 11 o'clock होने में 10 मिनट्स लेफ्ट है। यहाँ पर आप बता सकते हैं 3:20। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हैं बच्चों 12:30। ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से क्या करना होता है, टाइम रीड करना होता है। एंड राइट द फॉलोइंग यूजिंग 24 आवर्स। अब आपको यहाँ पर 24 आवर्स में बताना है, आपको 12 आवर्स में गिवन है। ठीक है, सो नेक्स्ट आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम। राजू वैन टू प्ले एट 5:45 PM। ठीक है, ही प्लेड फॉर 1 hour and 20 minutes। when डिड ही स्टॉप प्लेइंग, उसने प्ले करना कितने बजे स्टॉप किया। ठीक है, आपको जाने का टाइम बताया गया है, प्लेइंग की ड्यूरेशन बताई गई है। अब आपको टाइम बताना है कि किस टाइम उसने प्ले करना स्टॉप किया है। ठीक है, सो ये हमने सीखा था। पहले हम 1 hour 20 minutes निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन जैसे हम बोल सकते हैं। 5:45 पे वो गया था। ठीक है, 1 hour कब तक होगा, 6:45। ठीक है, 20 मिनट्स और लगाइए, यहाँ पर 1 hour हो गया है। 20 मिनट प्लस करेंगे इसमें, सो 5 यहाँ पर प्लस करेंगे 15 एंड ये यहाँ पर हो जाएगा 7, 5। सो ये 20 मिनट्स हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, सो इस तरीके से 7:05 पे उसने प्ले करना स्टॉप किया था। क्लियर है। सो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, किस तरीके से हम अपने टाइम को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। 1 week इज इक्वल्स टू 7 days, 1 hour इज इक्वल्स टू 60 minutes, 1 day इज इक्वल्स टू 24 hours, 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds। ठीक है, सो ये सभी हमें यूनिट्स पता होने चाहिए बच्चों। ये आपकी टाइम लाइन है, आप एक तरीके से टाइम लाइन या नंबर लाइन बोल सकते हैं, जिसमें वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स ये सभी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग, अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना है। 7 वीक्स में आपको बताने हैं डेज कितने होते हैं। अब आप देखिए 1 वीक में हमारे कितने डेज होते हैं, 7। तो 7 वीक्स में कितने होंगे, तो 7 × 7 एंड 7 7 49। सो 49 डेज होंगे बच्चों आपके 7 वीक्स में। ठीक है, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट। बिग यूनिट में कैसे करते हैं, वाइल कन्वर्टिंग स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट वी ऑलवेज डिवाइड, हम हमेशा डिवाइड करते हैं। वीक्स होते हैं, डेज अगेन, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। वीक में कितने डेज होते हैं, 7। डेज में कितने आवर्स होते हैं, 24। 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60। 1 minute में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। यहाँ पर ये आपको बताया गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 240 सेकेंड्स हैं, इनको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करेंगे 60 से। ओके, डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 4। ठीक है, इस तरीके से आपका 4 मिनट में आंसर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज है, इसी के ऊपर बेस्ड आपको कन्वर्जन करना है, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट एंड बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। वेरी सिंपल। ठीक है, चेंज करना है पहले मिनट में, आवर्स में, सेकंड्स में। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन मिक्स भी मिलेंगे, जस्ट लाइक थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है 10 मिनट्स और 54 सेकंड्स दिया हुआ है और आपको सेकंड में चेंज करना है, तो सेकंड्स वाला आप लेफ्ट रहने देंगे, ओनली मिनट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिर आपको डेज में कन्वर्ट करना है, आवर दिए हुए हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम में किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। इन एडिशन ऑफ टाइम ऐड सेकेंड विद सेकेंड, मिनट विद मिनट्स एंड आवर्स विद आवर्स, डेज विद डेज, वीक विद वीक्स, मंथ्स विद मंथ्स एंड ईयर विद ईयर्स। ओके, जो सेम यूनिट से हम सेम यूनिट को ही ऐड करेंगे, नॉट
द सम ऑफ द सेकेंड कॉलम कैन नॉट बी मोर देन 60, सेकेंड कॉलम 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर है, सो आप देख सकते हैं मिनट भी है, सो 70 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और यहाँ पर 7 कैरी फॉरवर्ड जाएगा हमारा। क्लियर है? द सम ऑफ द मिनट कॉलम कैन नॉट बी मोर देन 60, द सम ऑफ द आवर्स कॉलम कैन नॉट बी मोर देन 24, 24 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इफ़ इट इज़ सो, अगर ऐसा होता है, वी कैरी ओवर 1 टू द नेक्स्ट हायर कॉलम, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हायर कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों आपके इसी के ऊपर बेस्ड है। ऐड द फॉलोइंग, आपको ऐड करना है। डेज हैं, वीक्स हैं, ठीक है। डेज से हम डेज को ऐड करेंगे, वीक से वीक को ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, सेम हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, डेज से डेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वीक को वीक से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सॉल्विंग द फॉलोइंग्स, वीक्स एंड डेज गिवन है, वर्टिकली राइट करके दिया हुआ है, सो बहुत ही इजी हो जाता है, वर्टिकली राइट करके हमें गिवन होता है और हमें सॉल्विंग करना। उसके बाद आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन है द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल स्टार्ट एट 7:15 PM, ठीक है। एक स्कूल का एनुअल फंक्शन स्टार्ट होता है 7:15 पे एंड एंडेड एट 10:50, ठीक है। 10:50 पे फिनिश होता है। सो हाउ मच लॉन्ग टाइम फंक्शन लास्ट, कितने टाइम तक आपको यानी कि ड्यूरेशन बतानी है। सो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 7:15 राइट करेंगे और 10:50 तक आप इस टाइम को राइट करेंगे। 8:15 1 आवर्स में चलेंगे, 9:15 10:15, ओके। 10:15 में अब कितने मिनट एक्स्ट्रा हैं ये आपको देखना है, ठीक है। आप बताएंगे 40, ठीक है। सो यहाँ पर कितने मिनट और एक्स्ट्रा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है। 3 आवर्स में आ गए और अब मिनट में आपका आंसर आएगा 15 यहाँ पर हो गया है, देन 20 वहाँ पर, 20 एंड 15 35 मिनट आपके यहाँ पर 3 आवर 35 मिनट्स का आपका एनुअल फंक्शन लास्ट हुआ था बच्चों, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टेम्परेचर, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर का भी टॉपिक था। टेम्परेचर इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है। हमारी लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इट इज टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को ये हमें बताता है। हाउ कैन वी मेजर्स टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं। नाउ बाय सिंपली टचिंग द ऑब्जेक्ट, हम सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, ठीक है। लाइक आइस हो जाती है, आप उसे टच करेंगे, आप फील करेंगे और आप बता सकते हैं कि वो कैसा है, हॉट है या फिर कोल्ड है। वी कैन इजीली टेल दैट द ऑब्जेक्ट इज वार्म है, गर्म है और कोल्ड है। बट वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट डिग्री, बट हमें एग्जैक्ट डिग्री नहीं पता हो तो वो कितना गर्म है या फिर कितना कोल्ड है। ओके, वी यूज द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कोल्ड थर्मोमीटर टू मेजर द एग्जैक्ट टेम्परेचर, हम उसकी टेम्परेचर को स्पेशली यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के लिए भी यूज किया जाता है। नॉट टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर द डॉक्टर यूज अ स्पेशल थर्मोमीटर कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, डॉक्टर एक स्पेशल थर्मोमीटर का यूज करते हैं विच लुक लाइक दिस, और इसे हम क्लिनिकली थर्मोमीटर बोलते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में उसका 37 डिग्री होना चाहिए, एंड फ़ारेनहाइट जो इसकी 2 यूनिट होती हैं बच्चों, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सो सेल्सियस में आपका 37 होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में आपका 98.6 होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी की। वी यूज़ 2 डिफरेंट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, 2 अलग अलग स्केल का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर को, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन रेंज बिटवीन 2 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। 2 रेफरेंस पॉइंट्स के लिए यूज किया जाता है ऑन सेल्सियस स्केल, ठीक है। सेल्सियस को पढ़ेंगे सबसे पहले। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर जब फ्रीज हो जाता है तो कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज रीड एज 0 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, ओके। नाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज रीड एज 100 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0 to 100
जो टेम्परेचर रेंज होती है बच्चों वो 0 से 100 तक की होती है। ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि जो हमारी वाटर फ्रीज होती है आइस में कन्वर्ट हो जाती है वो हमारी 32 डिग्री पे 32 फ़ारेनहाइट पर फ्रीज हो जाती है। दिस इज रीड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 आप कह सकते हैं। दिस इज रीड एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 32 टू 212, 32 से स्टार्ट होकर ये 212 तक जाती है बच्चों। कन्वर्जन ऑफ स्केल क्या रहता है इसका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, 9 जाएगा 5, 32, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन, देन माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। सो डिग्री में क्या होगा, इस तरीके से ये साइकिल चलती है। इट इज़ क्लियर फॉर्म्ड द अबव पिक्चर दैट, ठीक है, अबव पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, डिग्री आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, डिवाइड बाय 5 एंड ऐड बाय 32, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आप किसी भी नंबर को जो आपको गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 5 से और आप उसको ऐड करेंगे 32, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 5 यानी कि डेनोमिनेटर में हमने राइट किया है, एंड प्लस कर देंगे 32। अब इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप करेंगे सब्ट्रैक्शन 32 का, इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों जो हमने अभी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट किया था। सो सब्ट्रैक्शन होगा 32 का, मल्टीप्लिकेशन होगा 5 का और डिवीजन होगा 9 का। एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, स्केल कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम यही सब चीज़ें राइट करेंगे। हमने इस नंबर को यहाँ पे कन्वर्ट किया है, ठीक है, यहाँ पर आया 900, 180, 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से प्लस करना है, 180 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 212 फ़ारेनहाइट, आपका आंसर आ जाएगा। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों टेम्परेचर पर। फर्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट सेल्सियस स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस में आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आप अपोजिट कर देंगे फ़ारेनहाइट का, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।